अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब जरगर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर किश्तवाड़ मौजूद हैं। जी सर, द चनाब टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। वेलकम साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे पास आए। जी सर, जैसा कि एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से काफ़ी सारे स्कीमें जो है हर साल लॉन्च की जाती हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग जो है जिन तक इन स्कीमों के फ़ायदे जो है नहीं पहुंचते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? साकिब साहब, एनिमल हस्बेंड्री की जो हमारी स्कीम्स हैं, जो पूरे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी स्कीम है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस स्कीम के तहत हम एक यूनिट जो है होता है, दो गाय पर मुश्तमिल होता है। इनमें हम 50% सब्सिडी देते हैं। एक बेनिफिशरी ये 1 से 10 यूनिट तक अवेल कर सकता है। मतलब कोई बेनिफिशरी 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट मतलब 20 गाय तक खरीद सकता है। इसमें हम 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उनको देती है। ये जो आला नस्ल की गाय हैं, इनका मकसद यही है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं। ये जो आला नस्ल की गाय है, जो हम आउट ऑफ द यूटी लेते हैं, आउट ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारा यहाँ पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हम हिमाचल से भी लाते हैं, जो कि पहली बार ये यहाँ से एक रूट हमारा चालू हुआ है हिमाचल से, और या तो फिर पंजाब से लाते हैं। इसमें आला नस्ल की गाय यहाँ आती हैं, जिनका मिल्क यील्ड जो बहुत ज़्यादा होता है। और किश्तवाड़ में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आज तक हमने अभी तक 70 यूनिट्स एस्टेब्लिश किए। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि 140 गाय बाहर से अभी तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आई। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि डेयरी यूनिट्स जो है यहाँ पर हमने खोले, 70 के करीब यूनिट्स जो है खोले। इसी तरह से पोल्ट्री की बात करूँ मैं सर, पोल्ट्री के रिलेटेड क्या कुछ सब्सिडीज़ हैं और कितने यूनिट्स जो है अभी तक खोले गए, कितनी यूथ को जो है यहाँ पर अभी तक एम्प्लॉयमेंट दी गई? हमारी जो पोल्ट्री में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी स्टेट में एक स्कीम लॉन्च हुई है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। एक डेयरी कंपोनेंट्स हैं, एक डेयरी कंपोनेंट आता है, एक पोल्ट्री कंपोनेंट आता है, एक फीड एंड फॉडर कंपोनेंट है। पोल्ट्री कंपोनेंट्स में आज अभी तक हमने यहाँ पर जिस भाई साहब जिस बेनिफिशियरी के पास 2 कनाल की जमीन है, उसको हम एक नाइट शेल्टर शेड देते हैं, जिसकी सब्सिडी 1 लाख तक है। और उसके साथ साथ 500 बर्ड वो जो उसने रेयर करने हैं, वो ओपन स्पेस में दिन भर रहेंगे, रात को नाइट शेल्टर में हैं। उनमें हम ऐसी नई नस्ल की ड्यूअल पर्पस ब्रीड देते हैं उनको, जैसे कि चाबरो वाबरू, जो कि मीट पर्पस के लिए भी है और लेइंग पर्पस के लिए भी। इसमें हमने अभी तक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 7 यूनिट एस्टेब्लिश किए हैं। जी सर, जैसा कि डेयरी फार्म की करें बात हम, या पोल्ट्री की, इसी तरह से काफ़ी सारी जो है नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं ताकि यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो है काम को आसान बनाया जाए। वहीं अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारी मशीनरीज़ जो है फार्मर्स को दी जाती हैं ताकि फार्मर्स जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपना काम आसान करें। उसी तरह से मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा बताइए, जो भी इस वक़्त आपको देख रहे हैं या देखने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? कौन-सी मशीनरीज़ जो है एनिमल हस्बेंड्री ऑफ़िसर की तरफ से यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, जो जिनकी कितनी सब्सिडीज़ हैं? थोड़ा-सा फार्मर्स को बताइए। आप जैसे कि जो फार्मर ये हमारी जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स अवेल कर सकते हैं, इसमें पहले आता है डेयरी सेक्टर में आता है मिल्क एटीएम। मिल्क एटीएम एक ऐसा है कि उसमें दूध डालना है और दूध निकालना है। इसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा जैसे कि जिसने कोई डेयरी का बड़ा यूनिट एस्टेब्लिश किया, 10 गाय का या 10 गाय से ऊपर, उनको हम मिल्किंग मशीन देते हैं, क्योंकि उनको दूध दोहने में आसानी हो जाएगी। वो 50% सब्सिडी पर वो भी मिलती है, मिल्क एटीएम, मिल्किंग मशीन। उसके अलावा जैसे कि फॉडर कंपोनेंट में
कोई भी जिसने बड़ा यूनिट लिया, उसको घास के लिए, घास काटने के लिए, या वो घास को थोड़ा थोड़ा वो खेतों में काटने के लिए, एक तो वो मशीन्स हमारी आती हैं, जैसे कि रीपर एक मशीन है जिससे कि घास काटा जाता है, उसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं। दूसरा, जो घास हम गाय को खिलाते हैं, उसमें जो छोटा छोटा हम घास करते हैं, जिसको हम चैफ कटर बोलते हैं, उसमें भी हम 50% सब्सिडी देते हैं। उस मशीन से ये फायदा होता है कि एक को गाय की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी तरह बढ़ जाती है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये जो गवर्नमेंट ने हमें जम्मू कश्मीर यूटी ने जो लॉन्च की है, इसमें 50% से 60-70% तक हमारी जितनी भी स्कीम है, उसमें 50% और 60-70% सब्सिडी है। दूसरा, अगर हमने हमारी जो और माएँ बहनें जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनको, या एफपीओ से जुड़ी हुई हैं, या हमारी कोई एफपीओ सेल्फ, उनको हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट दे सकते हैं, जो कि किश्तवाड़ में 2 हैं, एक हमने अभी एस्टेब्लिश किया है। दूसरा, ऑटोमेटिक मिल्क की मशीन जो होती है, उसमें मिल्क कलेक्शन यूनिट है, उसके लिए भी हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि हमने आज तक अभी तक किश्तवाड़ में 4 एस्टेब्लिश किए हैं, उनको गवर्नमेंट 6 लाख की सब्सिडी देती है, 6 लाख की असिस्टेंस देती है, जिसमें कि 4 लाख मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए और 2 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए। उनका काम यही है कि उन्होंने मिल्क इकट्ठा करना है उस एरिया में और उसको सेल करना है। जो प्रॉफिट आएगा वो उनका, वो ग्रुप को ही जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। जी सर, जैसा कि आपने कहा काफ़ी जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी-अच्छी सब्सिडीज़ हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप को में भी काफ़ी सारे यूनिट्स जो है खोले जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या ये जो फार्मर्स जो भी अप्लाई करना चाहेगा ऑफ़लाइन मोड में अप्लाई कर सकता है ऑफ़िस आकर, या ऑनलाइन मोड भी इसमें जो है अभी शुरू हुआ है? क्या कुछ कहेंगे ताकि जो फार्मर्स इस वक़्त हमारे ज़्यादातर फार्मर्स जो है गरीब तबके से हैं, जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्या कुछ कहेंगे फार्मर्स को किस तरह से जो है इस बेनिफिट्स को अवेल किया जाए? ये जो हम, जैसे कि हम, मैंने आपको एचडीपी की स्कीम्स बोली, वो तो ऑनलाइन मोड में ही है कि हमारे सेंटर लगभग हर एरिया में, किश्तवाड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वीएस सेंटर्स हैं, हमारे सब सेंटर्स हैं। वहाँ पर जाकर हमारे जो स्टाफ है उनको असिस्ट करता करता है। हमने सब अब अपने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन को ये डायरेक्शन दी है, हमारे सब स्टाफ, दूसरे पैरावेट स्टाफ को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी हमारा बेनिफिशियरी आएगा, वो हमारा स्टाफ उनको असिस्ट करता है, वो ऑनलाइन मोड में कैसे चढ़ाना है, वो हमारा स्टाफ ही उनको वो चढ़ा कर देता है। जो उनको बोले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो सब, जैसे कि ज़मीन की नकल देनी है, आपका कॉव शेड है, वो है। ये एचएडीपी में जो हमारी स्कीम है, जो पोल्ट्री के लिए हो, डेयरी के लिए हो, या फीड एंड फॉडर के लिए हो, वो तो हमारा स्टाफ असिस्ट करता है। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस कैंप करते हैं जगह जगह, जैसे कि द्राबशाला में हमने अब कल बगराना में कैंप करना है। वहाँ पर हम ये डिफरेंट अपनी डिपार्टमेंट की स्कीम्स जो हैं, एचएडीपी की जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑफलाइन स्कीम्स हैं, वो भी हमारे, जैसे कि आईडीडीएस है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 2 गाय, वो ऑफलाइन है। वो हमारे कंसर्न वीएसएस के पास जाएं, वो जो जिस जिस इलाके में हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरावेट्स हैं, वो वहाँ पर जाकर, या इंटीग्रेटेड फीड एंड फॉडर हैं, टैप कटर, जिसे वो वहाँ ऑफलाइन जाकर हमारे ऑफिसेज में, हमारे सब सेंटर्स में जाते हैं, हमारे डॉक्टर उनको असिस्ट करेंगे, वो उनको पूरा सहयोग देंगे। वो वहाँ से वो फार्म भर के वो यहाँ सबमिट करेंगे और उसको फर्दर सबमिशन के लिए हम हायर अप्स को भेजेंगे। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके जी हाँ नाज़रीन, तो ये आपने खुद अपनी ज़बानी सुना और चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर किश्तवाड़ की ज़बानी भी सुना कि काफ़ी सारी स्कीमें जो हैं लॉन्च की गई हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, जिनमें काफ़ी अच्छी-अच्छी सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, या
चैप कटर, जो ग्रास कटर है या ब्रश कटर है, उन सभी तमाम मशीनरीज़ में जो है काफ़ी अच्छी-अच्छी सब्सिडीज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो चीफ़ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ़िसर की तरफ से बताई गई कि इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए हमारे जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, हमने उन्हें हिदायत दी है कि तमाम लोगों जो किसान हैं उनका जो फार्म एक्सेप्ट करें और ख़ुद जो है फार्म भर कर दे दें, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द चिनाब टाइम्स और मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।